नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिएक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्टली फ्रेशर को इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप रिएक्ट सीख रहे हो या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रेशर को हमेशा पूछा जाता है वो है व्हाट इज रिएक्ट जेएस। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको 3-4 पॉइंट्स बताने हैं। सबसे पहला पॉइंट आप बताओगे कि रिएक्ट एक ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसे हम इंटरैक्टिव यूआईज बनाने में यूज करते हैं। रिएक्ट वॉज क्रिएटेड बाय जॉर्डन वॉक जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे फेसबुक की ही कंपनी में, जिसे हम मेटा के नाम से जानते हैं। फेसबुक की टीम ने रिएक्ट को सबसे पहली बार फेसबुक के ही न्यूज़ फीड सेक्शन में यूज किया था 2011 में। उसके बाद इंस्टाग्राम के कुछ सेक्शंस में इसे यूज किया गया 2012 में। देन फेसबुक की टीम ने मई 2013 में इसे ऑफिशियली एज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी रिलीज कर दिया और तब से लेके अब तक ये वन ऑफ द ट्रेंडिंग लाइब्रेरी है व्हेन इट कम्स टू यूआई डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्ट के मेजर फीचर्स कौन से हैं। सबसे पहला मेजर फीचर है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। हम लोग रिएक्ट ऐप में अपने लॉजिक को छोटे पार्ट्स में, छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं जिन्हें हम कंपोनेंट्स कहते हैं। इसकी वजह से हमारा कोड ऑर्गेनाइज्ड होता है और हम जब चाहे जहां चाहे इसे रीयूज कर सकते हैं और इन सब की वजह से कोड को मेंटेन करना बहुत आसान होता है। रिएक्ट का अगला फीचर है वर्चुअल डॉम। रिएक्ट की एप्लीकेशन वर्चुअल डॉम पे काम करती है और यही मेन रीजन है कि हमारा रिएक्ट ऐप बाकी ऐप्स की तुलना में फास्ट काम करता है। देन नेक्स्ट इसका फीचर है JSX। हम लोग रिएक्ट में JSX सिंटैक्स यूज करते हैं टू राइट अवर कोड, जिसकी वजह से कोड ज्यादा रीडेबल और इजी टू मेंटेनेबल बनता है। इसका नेक्स्ट फीचर है यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो। रिएक्ट एप्लीकेशन में वन वे डेटा बाइंडिंग है, मतलब डेटा हमेशा पैरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट फ्लो होगा। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज JSX। सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म बताना है। इट स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML। बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब जावास्क्रिप्ट को ही इस तरह से एक्सटेंड किया गया है, इस तरह से एनहांस किया गया है कि हम लोग HTML और जावास्क्रिप्ट को एक साथ लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कंपोनेंट। हमारे वेबसाइट का छोटा पार्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम लोग रिएक्ट में कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, मतलब अपने लॉजिक को स्मॉल पार्ट्स में बांटते हैं और इन्हीं स्मॉल पीसेस को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। इसके दो वेज है। एक, आप फंक्शनल कंपोनेंट भी बना सकते हो और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स भी बना सकते हो। अब फंक्शनल कंपोनेंट बहुत ही सिंपलेस्ट वे है जिसमें आप जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस का यूज करके अपना कंपोनेंट बना सकते हो और उसमें अपना JSX कोड लिख सकते हो। बात करें अगर क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स की, तो इसमें आपको ES6 का क्लास और ऑब्जेक्ट का फीचर यूज करना होगा।
और इसके अंदर रेंडर नाम का मेथड है। उस मेथड के अंदर ही आपको अपना सारा JSX का कोड लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू यूज क्लास कंपोनेंट ओवर फंक्शनल कंपोनेंट, मतलब कब क्लास कंपोनेंट यूज करना है और कब फंक्शनल कंपोनेंट यूज करना है। तो रिएक्ट के वर्जन 16.8 से आगे यही रिकमेंडेड अप्रोच है कि आप फंक्शनल कंपोनेंट्स ज़्यादा यूज करें ओवर क्लास बेस्ड कंपोनेंट, लेकिन कुछ केसेस में क्लास कंपोनेंट इज स्टिल यूजफुल। और वो केसेस कौन से हैं? मेंटेनिंग लेगेसी कोड, मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स का यूज करके, सो इट्स बेटर अप्रोच टू कंटिन्यू यूजिंग क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको बहुत सारा कोड रीफैक्टर करना पड़ेगा। देन दूसरा केस है एरर बाउंड्रीज। रिएक्ट में अभी भी एरर बाउंड्रीज सिर्फ क्लास कंपोनेंट से ही बनते हैं। अगर आपको कंपोनेंट लेवल एरर हैंडलिंग करना है तो क्लास कंपोनेंट बेहद जरूरी है। अगला सिनेरियो है लाइफ साइकिल मेथड्स। अगर आपको जितने भी लाइफ साइकिल मेथड्स है, जैसे कंपोनेंट डीड माउंट, कंपोनेंट डीड अपडेट, शुड कंपोनेंट अपडेट, इन लाइफ साइकिल मेथड्स का अगर पूरा कंट्रोल चाहिए तो फिर आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स ही यूज करना पड़ेगा। हालांकि ये हुक से भी पॉसिबल है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में क्लास बेस्ड कंपोनेंट ही ज्यादा क्लियरर वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट। स्टेट एक ऑब्जेक्ट है जो कंपोनेंट के अंदर हम लोग यूज करते हैं टू स्टोर अवर डेटा, और यही फिर UI को कंट्रोल करता है। स्टेट के अंदर हम कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन स्टेट में स्टोर रहेगी इट कैन चेंज ओवर टाइम ड्यूरिंग कंपोनेंट्स लाइफ साइकिल। और जब भी स्टेट चेंज होगा तो कंपोनेंट विल गेट री-रेंडर ऑटोमेटिकली एंड अपडेट्स द UI। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रॉप्स। प्रॉप एक ऑब्जेक्ट है जो पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा पास करता है। प्रॉप्स आर रीड ओनली। प्रॉप्स को कंपोनेंट के अंदर मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। देन हेल्प्स इन रीयूजेबिलिटी। प्रॉप्स की वजह से आप रीयूजेबल और डायनामिक कंपोनेंट्स जनरेट कर सकते हो। और प्रॉप्स जो है वो ऑलवेज फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट पास होंगे, मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो। स्टेट और प्रॉप्स में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस, स्टेट जो है वो कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करते हैं हम लोग, और प्रॉप्स दे आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। देन ओनरशिप, मतलब स्टेट जो है वो हम लोग विद इन कंपोनेंट मैनेज करते हैं, और प्रॉप्स जो है वो पेरेंट कंपोनेंट द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। स्टेट कैन बी अपडेटेड और प्रॉप्स आर रीड ओनली। वी कांट मॉडिफाई प्रॉप्स। डेटा फ्लो, मतलब स्टेट हमेशा हम विद इन कंपोनेंट यूज करते हैं, और प्रॉप्स हम लोग पेरेंट टू चाइल्ड पास करते हैं। जब भी स्टेट चेंज होगा कंपोनेंट विल गेट री-रेंडर, और जब भी प्रॉप्स नया प्रॉप्स रिसीव होगा इट ट्रिगर्स री-रेंडर। स्टेट्स आर यूज्ड फॉर मैनेजिंग डायनामिक डाटा while props are used for passing data and creating reusable components. Then what is synthetic events in React? Synthetic event React का एक wrapper है जो ब्राउजर के नेटिव एलिमेंट्स को हैंडल करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी। ये डिफरेंट ब्राउजर्स में सेम बिहेवियर प्रोवाइड करता है ताकि कोड हर जगह कंसिस्टेंट चले। देन नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। रिएक्ट सिंथेटिक इवेंट्स को इफिशिएंटली मैनेज करता है
जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। देन सेम इंटरफेस, मतलब सिंथेटिक इवेंट का इंटरफेस हर ब्राउज़र में सेम होता है, इसलिए इवेंट हैंडलिंग बहुत आसान हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज की प्रॉप एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इट इन अरेज ऑफ एलिमेंट्स। इसके आंसर में आपको बोलना है कि एक स्पेशल प्रॉप है जो रिएक्ट में लिस्ट या फिर अरे के एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। हर एलिमेंट को एक यूनिक की देने से रिएक्ट इजीली समझ पाता है कि कौन सा एलिमेंट चेंज हुआ, कौन सा ऐड हुआ या फिर कौन सा रिमूव हुआ। देन परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, मतलब की हेल्प से रिएक्ट इफिशिएंटली डॉम अपडेट कर सकता है। अगेन देयर इज नेक्स्ट पॉइंट प्रिवेंट्स बग्स, मतलब सही की अगर यूज की हमने तो अननेसेसरी रीरेंडर और यूआई इश्यूज को अवॉइड हम लोग कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस इन योर कॉन्टैक्ट्स। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहता है तो आने वाले समय में रिएक्ट के कुछ और भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। थैंक्स।